दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। गुड्डू राजा ने सागर में इतिहास रच दिया है। सागर में पहली बार इतने कांग्रेसी सागर की सड़कों पर देखने को मिले हैं। गुड्डू राजा के नामांकन में जबरदस्त भीड़ देखने को मिली हो। वो भीड़ कहीं ना कहीं बीजेपी वालों की नींद हराम कर चुकी है। लगातार बीजेपी के बड़े बड़े लीडर सागर पहुंच रहे हैं और तमाम जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। और ऐसे में जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है सागर, वहां गुड्डू राजा ने एक बड़ी सेंध लगाने में कामयाबी हासिल कर ली है और पूरा चुनाव का माहौल बदल गया है। हम लगातार उस क्षेत्र में सक्रिय हैं और लोगों से संवाद और चर्चा कर रहे हैं। तमाम जातिगत समीकरण ऐसे हैं जहां कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। गुड्डू राजा लगातार कई महीनों से इस क्षेत्र में सक्रिय थे। कांग्रेसियों को एकजुट करते हैं और तमाम संगठन गुड्डू राजा के साथ, और सागर का तमाम जो कांग्रेसी नेता हैं, संगठन हैं, वो गुड्डू राजा के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और तमाम विधानसभाओं में पूरे मनबल के साथ अपना काम करते हुए नजर आ रहे हैं। मौसम कैसा भी हो, कितनी ही धूप पड़ रही हो, लेकिन ये नेता ना थके हैं ना रुके हैं। लगातार लोगों के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में एक पॉजिटिव वे के साथ पहुंच रहे हैं और लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर पहुंचते हैं, तमाम बातें करते हैं, लेकिन सागर की जो स्थानीय समस्या है उस पर चर्चा नहीं की जाती है। तमाम मुद्दे हैं जो सागर में कई लंबे समय से चले आ रहे थे, लेकिन उन पर अभी तक चर्चा नहीं हुई है और इस चुनाव में अब चर्चा हो रही है। खुद लता वानखेड़े जो कहेंगे बीजेपी की प्रत्याशी है, वो भी ये मानती हैं कि सागर में तमाम काम होने चाहिए थे, लेकिन वो अभी तक नहीं हुए। तमाम मीडिया वालों से वो चर्चा कर रही है। तो अब इस चुनाव है वो मुद्दों पर होता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा भी अब स्थानीय नेताओं के चेहरे देखे जा रहे हैं। गुड्डू राजा के सामने जो चेहरा है उसको भी कंपैरिजन किया जा रहा है। गुड्डू राजा ने एक लाइन खींच दी है, उस लाइन के सहारे अब गुड्डू राजा आगे बढ़ रहे हैं। शानदार चुनावी रणनीति के साथ गुड्डू राजा बुंदेला अपनी रणनीति बनाने में कामयाब रहे और लोगों के बीच में लगातार पहुंच रहे हैं। एक बड़ा संघर्ष करते हुए गुड्डू राजा लगातार दिखाई दे रहे हैं और पूरी टीम वर्क के साथ वो आगे भी बढ़ रहे हैं। वहां के जिलाध्यक्ष की जितनी तारीफ करें उतनी कम है, चाहे वो शहरी हो चाहे वो ग्रामीण हो। दोनों ही जिलाध्यक्ष पूरे एक टीम वर्क के साथ काम कर रहे हैं और एक शानदार रणनीति देखने को मिल रही। तमाम जो विधायक जीते हैं या जो हारे हैं, विधायक के चेहरे थे, प्रत्याशी थे, दावेदारी जिन्होंने की थी, वो सभी गुड्डू राजा के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और पूरी धनबल के साथ जितनी भी उनकी क्षमता है वो पूरी क्षमता है उस चुनाव में लगाए हुए हैं। तो बड़ी टक्कर सागर में देखने को मिल सकती है और कांग्रेस कहीं ना कहीं पहले से कई गुना मजबूत गुड्डू राजा के नेतृत्व में हुई है। सागर के जो मुद्दे, जिसमें से सबसे बड़ा मुद्दा बीना का जिला ना बनाना, और बीना के लोगों ने जिस प्रकार से बीजेपी को नकारा है और कहें कि लगातार जहां बीजेपी जीत रही थी वो बीना के जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा नहीं हो रही थी, या वहां की जो गुटबाजी है लीडरशिप की, वो कहीं ना कहीं बीना के साथ धोखा कर रही थी, उसके विकास को रोक रही थी। तो जनता ने ही विधायक को उखाड़ फेंका और एक नया चेहरा कांग्रेस का विधायक वहां पर बनाया है और मजबूत गढ़ बीना कांग्रेस का बन गया है। तमाम और विधानसभा हैं जिसमें से रेल लाइन की भी बार बार चर्चा हो रही थी कि जब तमाम जगह रेल लाइन कनेक्टिविटीज़ नहीं है, तमाम जगह सड़कों की भी तमाम स्थितियां ऐसी हैं जहां पर ग्रामीण अंचलों में कई जगह सड़कें भी नहीं हैं। तो उन सब पर अब चर्चा की जा रही है। एयरपोर्ट का भी एक मुद्दा सामने आया कि सागर में एयरपोर्ट बनना चाहिए, लेकिन सवाल ये खड़े होते कि अभी तक एयरपोर्ट की तैयारी क्यों नहीं की गई, जहां लगातार बीजेपी का सांसद हो, सांसद ऐसा जो चर्चा करता ही नहीं हो, या कहे कि कठपुतली टाइप के सांसद बना के रख दिए हैं। हर बार चेहरा बदल दिया जाता है, जनता का वोट लेकर जनता को ही बाय बाय करके निकल जाते हो। हर बार बीजेपी चेहरा बदल देती है और बीजेपी की मजबूरी कुछ कहीं ना कहीं यही है कि जो डिमांड है, जो जनता की मांग है, वो पूरी ना कर पाने से चेहरा बदलना पड़ता है और हर बार नया चेहरा बदल कर वो वोट ले जाते हो, अपना सांसद बना ले जाते हैं। इस बार स्थिति कुछ विपरीत है। गुड्डू राजा सामने हो, गुड्डू राजा की मेहनत जमीनी स्तर पर दिख भी रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर उतरता है तो एक तरफ गुड्डू राजा का भी हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है और लगातार कई सभाएं वो बैक टू बैक करते हैं हेलीकॉप्टर से। तो एक साफ संदेश है कि अगर प्रधानमंत्री भी उस क्षेत्र में है तो हम रुकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम लगातार अपना काम करते रहेंगे, जनता के बीच में संवाद स्थापित करते रहेंगे। गुड्डू राजा ने पूरी टीम वर्क के साथ काम आरंभ कर दिया और लगातार दिन प्रतिदिन एक काफिला, एक कारवां बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गुड्डू राजा मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं।
एक ऐसी पार्टी के खिलाफ जो धन बल पावर सत्ता हर चीज से कहीं ना कहीं मजबूत है, उसके बाद भी चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी वालों को पसीना छूटता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेसी दावेदारी जो सामने आई है गुड्डू राजा की, उसके बाद नमस्कार। बात नहीं है, अपन लोग की आवाज इतनी बुलंद है कोई दबा नहीं सकता। अपन लोग सब एकजुट होकर कांग्रेस का काम करना है, पंजाब को जिताना है और भाजपा की सरकार बदलनी है और कांग्रेस सरकार बनाना है। और इनको मालूम है 400 का नारा दे रहे हैं। अभी हमारे साथी बोल रहे थे कि कितनी सीटें आएंगी, हम नहीं बोल रहे कितनी, लेकिन उनकी सरकार जा रही है, ये पक्का तो है। तभी वो घबरा रहे हैं, डंडा चला रहे हैं, कभी किसी के द्वारा किसी के द्वारा। लेकिन कांग्रेस के जमात सिपाही, कांग्रेस के बूथ के जो अध्यक्ष हैं, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के नेता आपके साथ खड़े हैं, हाथ का पंजा आपके साथ है और गुड्डू राजा आपके साथ है। और गुड्डू राजा अकेला चुनाव नहीं लड़ रहा है, एक गुड्डू राजा सब जितने बैठे सब चुनाव लड़ रहे हैं। मैं अब आपसे वादा करता हूं, जहां मुझे याद दिलाएंगे, जहां याद करेंगे, जहां हमारी जरूरत पड़ेगी, हम आपके साथ 24 घंटे तैयार रहेंगे। लोग एकजुट होकर लग जाएं, किसी को मत सोचो भाजपा भूल जाओ। भाजपा तो अपने बुंदेलखंड में फंसी हुई है, उसको मतलब नहीं है, उसको सत्ता जीतने की सोच रही है। ऐसा उल्टा सीधा काम करना चालू कर दिया। महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, महिलाएं परेशान है, हर वर्ग परेशान है। तो इस सरकार को बदलना है, यूथ ही बदल सकते हैं, आप सब बदल सकते हैं। तो आपको मिलजुल के कांग्रेस पार्टी को लाना है। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी गुड्डू राजा हम आपके सेवा के रूप में, आपके सेवक के रूप में आए हैं, आप जिताएं। मैं आप अपना आशीर्वाद दें, मैं आपके बीच में रहूंगा सदैव। मैं जहां तक मेरा सवाल है, हमेशा मैं आपके साथ खड़ा हूं। जय हिंद, जय भारत।